हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही वंडरफुल टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ दुकान के ऊपर। क्योंकि हम एक बहुत अच्छे यूज़र हैं, हम हर महीने शॉपिंग करते हैं, तो हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमको बेनिफिट्स कहाँ हैं। तो कुछ 4 तरीके का कॉन्सेप्ट है शॉप्स का जो मैं आपको अभी बताना चाहूँगी, और साथ में बेनिफिट क्या है उसको भी आप समझिए। तो आपके दिमाग में अभी सिर्फ दुकान रखिए, कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं, कोई कंपनी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको 4 कॉन्सेप्ट ऑफ शॉप समझना है। तो चलिए समझते हैं कि ये शॉप कैसी है। ठीक है, तो चलिए पेपर पेन अगर आप लेकर बैठते हैं तो इस चीज़ को अच्छे से समझिए। आप आपके सामने 4 दुकान का एक कॉन्सेप्ट बताइए या एक फ़ोटोग्राफ बनाइए। मैं बाद में ये स्लाइड आपको शेयर कर लूँगी कि कैसा है। तो 4 दुकानें हैं। एक दुकान जो है हमारी है वो किराना की दुकान है, जो हमारे घर के पास में रहती है, जो सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक खुली है। पर वहाँ पर जब हम शॉपिंग या खरीदी करने जाते हैं तो वो हमको एमआरपी पर ही सामान देता है, कोई भी डिस्काउंट नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये हो गया किराने की दुकान। दूसरी दुकान हमारे पास है डी मार्ट, रिलायंस या बिग बास्केट बोलिए या जो भी बोलिए, ये सारी दुकानें हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा डी मार्ट और रिलायंस चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्यों जाते हैं? सबसे पहला कि हमें यहाँ पर ऑफ़र मिलता है। दूसरा, फेस्टिवल्स में कुछ डिस्काउंट्स मिल जाता है। ठीक है, पर यहाँ पर क्वालिटी का कोई हम गारंटी नहीं दे सकते हैं। अब बात करें जो हमारी किराने वाली दुकान थी पहली, वो आदमी स्मार्ट है, डी मार्ट रिलायंस में या कहीं से भी सामान लेता है, डिस्काउंट में लेता है और हम ही को वापस वो एमआरपी पर बेच रहा है। क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि वो जा रहे हैं, अपना सामान ले रहे हैं, पेट्रोल जा रहा है, टाइम जा रहा है, तो कुछ तो बेनिफिट चाहिए। तो किराने वाले ने डी मार्ट या रिलायंस से लिया या होलसेलर से लिया या बिग कहीं भी मार्केट से लिया होलसेल में और हमको एमआरपी पर दिया। दूसरा कॉन्सेप्ट डी मार्ट रिलायंस का, जहाँ पर ऑफर्स मिलते हैं, कुछ डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, पर क्वालिटी रिजल्ट का कोई गारंटी नहीं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अमेज़ॉन, यानी ई कॉमर्स पर जो हम ये दुकानें हैं, शॉप्स है। यानी अगर हम एग्जांपल से समझे, अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, ये सारी जो शॉप्स है। अब यहाँ पर हमको फ़ायदा क्यों है और हम अधिकतर शॉपिंग जो यंग है या जो घर बैठे हैं वो शॉपिंग क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हमको ऑफ़र्स मिलते हैं, हमको डिस्काउंट भी अच्छा मिल रहा है, साथ में हमको पॉइंट्स मिलते हैं। पर पॉइंट्स वो उसी जगह पर ऐड होते हैं। जैसे सपोज़ मैंने अमेज़ॉन पर ख़रीदा तो मेरे पॉइंट्स अमेज़ॉन में है, फ्लिपकार्ट में है, बिग बास्केट में है, ये सारी चीज़ है। ठीक है, पर सपोज किसी वजह से आपने कोई सामान वापस कर दिया तो रिफंड तो होता है, पर कभी कभी वो आपका जो मनी है, जो आपने पैसा खर्चा किया था, वो रिफंड नहीं होता है, वो आपके वॉलेट में चला जाता है। यानी वॉलेट में है तो आपके आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको ज़बरदस्ती दूसरे टाइम वहीं से आपको खरीदी करना है, और वो जो आपको डिस्काउंट या पॉइंट्स देते हैं वो वहीं पर वैलिड है, उसको आप कहीं और पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप समझ गए कि यहाँ पर ऑफर्स तो दे रहा है, डिस्काउंट भी दे रहा है, पर पॉइंट्स दे रहा है, और सपोज़ आपका कुछ चीज़ अटक गया तो आपका पैसा वहीं पर रह जाएगा और वो आपको किसी और तरीके से ख़रीदना पड़ेगा। ठीक है, घर बैठे यहाँ पर आपकी शॉपिंग हो जाती है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये यहाँ पर फैसिलिटीज़ है। ठीक है, पर यहाँ पर भी क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं है, रिज़ल्ट का कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, कभी कभी आपके पैसे अटक जा रहे हैं, पर जो आपको दिख रहा है वो सामने आपको आ भी नहीं रहा है। तो ये चीज़ एक है। अब एक लास्ट शॉप बताऊँ, डायरेक्ट सेलिंग। ये एक नया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर है क्या? यहाँ पर जब आप आते हो, आप एक तो यहाँ पर आप फ्री में एंट्री कर रहे हो, कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, फ्री में। जैसे आप डी मार्ट जाते हैं, अमेज़ॉन जाते हैं, किराने की दुकान में जाते हैं, वैसे ही आपने यहाँ पर आ गए, आपने शॉपिंग करने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, आपको सबसे पहली चीज़, आपको यहाँ पर 20% ऑफ, नियर अबाउट 20% ऑफ में
प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि आपको लाइफ टाइम ये फैसिलिटी है। ये आप ध्यान में रखिए, आप जब अमेज़ॉन पर या डी मार्ट में जाते हैं वो उस महीने रहेगा या फेस्टिवल ऑफर है, पर यहाँ पर जो आपको जो रिटेल प्रॉफिट या डिस्काउंट जो दे रहा है वो आपको लाइफ टाइम देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई भी दुकान आपको फ्री में कोई प्रोडक्ट नहीं देती है। यहाँ पर आपको 10% to 12% में आपको आपकी खरीदी में 1000 रुपीज़ के ऊपर जब चले जाते हैं आपको आपकी खरीदी में फ्री में प्रोडक्ट देती है, और वो गारंटी है कि उसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो आपको दूसरा प्रॉफिट क्या दे दिया उन्होंने, 10 to 12% का आपको फ्री में प्रोडक्ट दे दिया, और ये भी आपको लाइफ टाइम है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जैसे आपको अमेज़ॉन पर पॉइंट्स देते थे, यहाँ पर पॉइंट्स की जगह पर आपको कैशबैक देता है जो कि रुपीज़ में है। एक तरीके से अगर दूसरा वर्ड में समझाऊँ इजी वे में, कि आपको यहाँ पर सब्सिडी देता है, आपके खरीदी में आपको सब्सिडी देता है। जैसे कि और अच्छे से अगर समझाऊँ, आप जब चूल्हे से गैस पर आए, वो क्यों आए, क्योंकि वहाँ पर सब्सिडी दे रहा था, फैसिलिटीज़ दे रहा था। आज वो सब्सिडी नहीं है तो भी हम गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पर आप ही की खरीदी पर, हर एक खरीदी पर आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर सब्सिडी मिलता है, तो क्यों नहीं लेने का। तो कैशबैक भी हमको मिल रहा है, नियर अबाउट स्टार्टिंग में 5% से मिलता है और वो बढ़ता चला जाता है कैशबैक। उसके बाद यहाँ पर आप पहले ही दिन से आपको ये जो नया कॉन्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग का, ये आपको एक लॉयल कस्टमर समझता है, और लॉयल कस्टमर होने के लिए भी आपको बेनिफिट देता है। वो बेनिफिट बहुत अच्छा है। आपको उसमें चॉइस ऑफ प्रोडक्ट अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, आपको जो चाहिए, क्राइटेरिया है उसमें। सपोज अगर एग्जांपल 2-3 हज़ार का सामान खरीदा तो करीब करीब 450 के प्रोडक्ट और फ्री में मिलेगा। आपको डिस्काउंट दे दिया है, आपको फ्री प्रोडक्ट दे दिया है, कैशबैक दे दिया, उसके बाद भी आपको लॉयल्टी बेनिफिट देता है जो आपको लाइफ टाइम है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट का क्वालिटी है 100% है, रिज़ल्ट जो है वो आपको 100% है, और इवन सपोज जैसे आप अमेज़ॉन में आप वापस कर देते हो, पर उसके बाद आपके या तो पैसे अटके क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ है, किसी वजह से किसी को कोई एलर्जी है, कुछ है, या कुछ प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो यहाँ पर 100% रिटर्न करने की भी पॉलिसी है। तो आप समझ रहे हो कि आप किराने में क्या मिल रहा था, डी मार्ट में क्या मिल रहा था, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में क्या मिल रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग की दुकान में क्या मिल रहा है। हमारे पास 4 दुकानें हैं। अब आपको तय करना, आपको किसी ने डी मार्ट समझाया था कि भाई प्रोडक्ट है, मिलते हैं, ऑफ़र है, तो हम डी मार्ट चले गए। आपको किसी ने समझाया कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन जो जितने भी शॉपिंग ऐप्स है वहाँ से आप खरीदो तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिलते हैं, ये है, तो आप वहाँ पर चले गए। उसी तरह हम आपको बता रहे हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, ये भी एक दुकान है। कोई कंपनी को हमको नहीं लेना, हमको समझना है एक दुकान है जो हमको इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे रही है, वो भी लाइफ टाइम। यानी आप फ्री में आ गए हो, आपको 20% डिस्काउंट देता है, 10 to 12% का फ्री प्रोडक्ट देता है, एवरी टाइम आपको कैशबैक दे रहा है, आपको लॉयल्टी का बेनिफिट दे रहा है, 100% आपको रिजल्ट दे रहा है, 100% क्वालिटी दे रहा है, एंड 100% रिटर्न पॉलिसी भी है। उसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि भाई अच्छी चीज़ है, तो हम इसके ऊपर और डिटेल में बात करें। अब बात करते हैं कि क्यों ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल किराने की दुकान में आप जब जाते हो, 35 रुपये का ही सामान है, आप तक आते आते 100 रुपया हो रहा है, क्योंकि मिडिल मैन इतने सारे हैं, जो मीडिएटर्स हैं, चाहे वो होलसेलर हो, रिटेलर हो, सेलिब्रिटी हो, एडवर्टाइज़र हो, ये सब अपना अपना मार्जिन ले जाते हैं। पर 35 रुपये का सामान आप तक आते आते 100 रुपया हो गया। पर वो 100 रुपया भी आप दे रहे हैं, वहाँ पर भी आपको क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, रिज़ल्ट का कोई गारंटी नहीं है, प्राइस भी है, ठीक है। पर जो डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, 35 रुपये का सामान यहाँ भी है, आप तक आते आते 100 रुपया ही होगा, शायद 110 120 भी हो जाए, क्योंकि काफ़ी बार जब हम किसी को समझाते हैं तो लोगों का पहला होता है बहुत महंगा है। डेफिनेटली महंगा होगा, उसको कंपेयर करिए आप ब्रांडेड चीज़ों से। जब आप ब्रांडेड चीज़ें खरीदेंगे तो वो पैसा तो ज़्यादा ही होगा, पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा।
तो जो मैं बता रही थी कि 35 रुपये का सामान शायद यहाँ पर 120 हो सकता है दिखने में, जब क्योंकि हम एमआरपी में कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ इतना सस्ता है तो यहाँ क्यों महंगा है। ठीक है, 120 हमने ले लिया, पर इधर कोई भी मिडल मैन नहीं है कि जो आपका बीच का पैसा लेके जाए। वही रिटर्न करके जितना मैंने आपको बताया इतना सारा बेनिफिट वो रिटर्न करके आप ही को दे देता है। और जो 120 रुपये की चीज़ है वो हो सकती है या होती है कम से कम आपको 40 से 45 रुपया ही लगे। तो आप समझिए आप अभी तक उसका 100 रुपया दे रहे थे, पर इस दुकान में जो चौथी दुकान मैंने बताई वहाँ पर अगर आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो शायद वो आपको 40 से 45 रुपया ही पड़ रहा है। अब इसको मैं और अच्छे से अगर समझाऊं, पेपर पेन आपके पास है, आप लिखते रहें तो आपको और समझ में आएगा, या वीडियो देखिए उसके बाद भी आप कैलकुलेट करिए तो और समझ में आएगा। नॉर्मल एक मिडिल क्लास फैमिली है जो हर महीने शॉपिंग करने जाती है, मॉल में जा रही है या किराने में जा रही है, कहीं भी जा रही है। नॉर्मल फैमिली के लिए 5,000 रुपये का मंथली बजट ओके है, जिसमें वो अपना राशन पानी ले लिया, आपका क्लीनिंग मटेरियल ले लिया, कुछ दवाइयाँ ले लिया, कुछ कॉस्मेटिक ले लिया, तो नियर अबाउट 5,000 ओके है। पर यहाँ भी मैं इसको थोड़ा कट कर दूँ क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी दुकान में नहीं मिलती हैं अभी, तो हम वहाँ से 1,500 हटा देते हैं, हम 3,500 का एक बजट रखते हैं। अब 3,500 का बजट हम 12 महीना लेने ही वाले हैं, डेफिनेटली लेने वाले, क्योंकि मेरे घर में साबुन ख़त्म होने वाला है, मेरे घर में पेस्ट ख़त्म होने वाला है, शैम्पू ख़त्म होने वाला है, तेल ख़त्म होने वाला है, घी ख़त्म होने वाला है, चावल ख़त्म होने वाला है, ये होने वाला है। यानी मेरा हर महीने मेरा 3,500 जाने वाला है, यानी 12 महीना जाएगा ही जाएगा। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 42,000 ईयरली मेरा पैसा जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली। अब उसी को अगर हम हमारी दुकान में आ जाएं तो जब मैंने कहा था कि यहाँ पर 20% डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलता है, आप आते हो फ्री में, आप आने के बाद जब आप शॉपिंग करते हो अपने आईडी से तो यहाँ पर आपको चीज़ें सस्ते में पड़ती है। तो यहाँ पर वही चीज़ आपको 3,000 की पड़ी, जो वहाँ 3,500 लग रही थी यहाँ 3,000 लग रही है। यही 3,000 आप 12 महीना लेने ही वाले हो, ठीक है। तो 12 महीना जब आप लेते हो तो ईयरली कॉस्ट पड़ेगा 36,000 आपका जाने ही वाला है। पर जो आपकी दुकान थी वो हमको एमआरपी पर दे रही थी, क्या उस पर वो आपको फ्री प्रोडक्ट देती है, क्या वो आपको कैशबैक देती है, क्या आपको लॉयल्टी बेनिफिट देती है? तो आप खुद ही बोलोगे कि नहीं भाई ये तो कुछ नहीं देता है, यानी कहीं भी कुछ भी नहीं है, नो 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 आंसर है। पर मेरी दुकान में अगर आप बात करो तो हमने जो मैंने पहले समझाया अगर उसको हिसाब से देखें तो सबसे पहले यहाँ पर 500 रुपये का रिटेल प्रॉफिट दे दिया, क्योंकि 3,000 का सामान पड़ा, तो 500 रुपया जो मेरा बच रहा है वो मेरा 12 महीने बचने वाला है, समझिए। तो यानी 6,000 रुपया यहीं बच गया पहला चीज़, यानी 20% ऑफ के हिसाब से, मतलब 15 से 18% या 20% पकड़ के चलिए, हर प्रोडक्ट में अलग अलग डिस्काउंट रहता है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने एक ले लिया, तो 6,000 मेरा ईयरली यहाँ बच गया, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने कहा था कि 10% का हमको फ्री में प्रोडक्ट देता है, तो 3,000 का अगर हम 10% पकड़े तो 300 रुपये का हमको फ्री में प्रोडक्ट देगा, वो भी यूजेबल आइटम, ठीक है, जो मुझे 12 महीने देने वाला है। पर इसमें भी ऑप्शन रहता है, सपोज आपका 3,000 का है तो हमारे पास स्लैब होता है 1,000 रुपीज़ का, 2,000, 3,000, 5,000, तो आपका बिल जैसा है उसके साथ आप पार्ट करके भी बिलिंग कर सकते हैं और जितने सारे भी आपके स्लैब के फ्री प्रोडक्ट है वो आप ले सकते हो। जैसे आपने 1,000 का बिलिंग किया तो 1,000 का ले लीजिए, उसके ऊपर जो प्रोडक्ट फ्री है वो ले लीजिए, 2,000 का किया तो 2,000 के ऊपर वाला प्रोडक्ट ले लिए, 3,000 का बिलिंग किया तो 3, तो आप ऐसा पार्ट करके भी बहुत सारे फ्री में प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो 3,000 के ऊपर 300 रुपये का जो प्रोडक्ट देगा वो 12 महीना देने वाला है, यानी तो उसका कैलकुलेशन देखिए कि हमारा 3,600 रुपीज़ यहाँ बच गया, प्रोडक्ट आ गया। थर्ड चीज़ मैंने क्या बोली थी, यहाँ पर हमको सब्सिडी देता है, कैशबैक देता है। अगर 5% की बात करूँ तो करीब 350 रुपया मुझे मनी देता है, जो कि मुझे 12 महीने देगा। ये जैसे जैसे बिलिंग है उस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। 3,000 के ऊपर मैंने बताया, सपोज 4,000 है, 5,000 है, 6,000 है, तो ये कैशबैक बढ़ जाएगा,
ठीक है। अभी हमने सिर्फ 5% के हिसाब से 350 रुपया 12 महीना लिया, तो करीब करीब 4200 हमारा रुपीज़ हमको आ जाएगा हमारे बैंक में। अब मैंने क्या कहा था, लॉयल कस्टमर। अगर आप आपने पहले महीने ही आया है और ख़रीदे हैं तो आपको लॉयल्टी का भी बेनिफिट देगा। तो इसमें एक ऑप्शन, दो ऑप्शन देता है कि मंथली आपको 450 का प्रोडक्ट अलग से देती है, पर इसी को अगर आप हर महीने लेने वाले तो मैं समझती हूँ कि आप क्यूमुलेशन में ले लीजिए। तो उसमें एक ऑफ़र है कि 3000 का सामान अगर आप 6 महीना लेते हैं तो आपको 3000 का प्रोडक्ट फ्री देता है, वो भी आपकी चॉइस का। अब आपको अच्छा लगा तो आपने बोला भाई 12 महीना क्यों नहीं लेते हैं, तो जब आप 12 महीना कंटिन्यू करते हो, जैसे ही 13वां महीना आता है वहाँ पर आपको 6000 का सामान और फ्री में दे दिया। यानी ईयरली अगर बात करें तो 9000 का सामान आपको फ्री में दिया है। तो अगर इसको कैलकुलेट करिए, 36,000 का सामान, मतलब ईयरली आपका बजट है, पैसा जाने वाला है, पर उसमें बेनिफिट क्या है, आपका 6000 पहले बच गया क्योंकि 20% डिस्काउंट में दे दिया, 10% का फ्री प्रोडक्ट दे दिया यानी कम से कम 3600, 5% का कैशबैक यानी 4200 और 9000 रुपीज़ के प्रोडक्ट ईयरली देता है। तो आपको देखिए 22,800 का तो बेनिफिट दे दिया। 36,000 में से 22,800 का बेनिफिट दे दिया, तो आपका प्रोडक्ट कितने का पड़ा, 13,200 का ही पड़ा है। 13,200 को अगर आप मंथली डिवाइड करिए 12 महीना, तो करीब करीब कहाँ आपका 3,500 जाने वाला था, वहाँ आपका करीब करीब 1100-1200 ही रुपया लग रहा है। तो बताइए महंगा किधर है। करीब करीब 70-80% डिस्काउंट में यहाँ प्रोडक्ट मिल रहा है, और उसके बाद भी आपको यहाँ 100% क्वालिटी है, 100% रिजल्ट है, 100% रिटर्न है। तो क्या खराबी है। हम अटक जाते हैं दुकान, कौन सी कंपनी, क्या है, चेन बनाना है, हमको कुछ नहीं करना है। जैसे मैं किराने में जा रही थी, वैसे ही मैं डीमार्ट में जा रही थी, वैसे ही मैं अमेज़ॉन पर जा रही थी, वैसे ही इस दुकान पर भी आ सकती। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, घर बैठे आप अपना ऐप खोलिए, मतलब वो हम बता देंगे कैसे करना है। ऐप खोल के आप घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं। होम डिलीवरी फ्री है आपको, मतलब आपको होम डिलीवरी मिल जाती है। ओवरऑल पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसकी डिलीवरी है। आप इसके शॉप पर जा सकते हो, इसके मॉल में जा सकते हो, आपको सारी फैसिलिटीज़ दी गई है। तो आप समझिए मैंने क्यों ये 4 कॉन्सेप्ट बताया कि आपका ही पैसा लगने वाला है, आपकी गाड़ी कमाई है। कहाँ आपका अगर नॉर्मल बजट के हिसाब से देखें 5,000 का सामान, आप यहाँ पर अगर आप 3500 के हिसाब से भी खर्चा करते तो 42,000 जाने वाला है। जबकि हमारी जो शॉप है इसमें आप खर्चा करते हैं तो आपका करीब करीब 36,000 रुपीज़ का जो आप डाल रहे हो, उसमें आपको मंथली खाली जो है वो 1100-1200 रुपया ही लग रहा है। और सेविंग की बात करें तो करीब करीब 22,800 का सेविंग हो रहा है। तो आप बताइए कहाँ खराबी। अच्छा, अब एक और चीज़ बताऊँ, आप बोलोगे यार 3,000 का तो मेरा बजट ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम उसको ले लेते हैं 1,000 रुपीज़ के बजट पर। 1,000 रुपीज़ का बजट में शायद आप पेस्ट ले सकते हो, साबुन ले सकते हो, जो मिनिमम चीज़ें, फिनाइल ले लिया, टॉयलेट क्लीनर ले लिया, मसाला ले लिया, तेल ले लिया, जो मिनिमम खर्चा है, उससे ज़्यादा भी नहीं गए। पर 1,000 रुपीज़ का खरीदी जब आप यहाँ करने जाओगे, मार्केट में जाओगे तो वो पड़ेगा आपको 1,200 रुपया, 1,200 से 1,300, मैं 1,200 पकड़ के चलती हूँ। तो यहाँ पर आपको 200 रुपया वहाँ भी बच गया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा था कि आपको 10% का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। तो 1,000 रुपीज़ के ऊपर करीब करीब 110-120 रुपये का फ्री प्रोडक्ट है। मैंने 100 ही रुपया लिया, और करीब करीब 40 रुपये का कैशबैक है। ठीक है, क्योंकि छोटा अमाउंट है, छोटा, तो भी आपका करीब करीब 340 रुपीज़ तो बच गया। मार्केट में जाते आप 1,200 डालते तो भी आप MRP पर डालते, यहाँ पर आपने 1,000 रुपया ही डाला और उसमें आपको 340 का तो बेनिफिट दे दिया। ठीक है, ये समझिए। अब इसको और अच्छे से मंथली पर लेकर आऊँ कि 3,000 का जब आप शॉपिंग करते हैं,
ठीक है, मैंने अभी आपको ईयरली समझाया, अब मैं उसको आपको मंथली समझाऊं कि 3,000 का जब हम शॉपिंग करते हैं मार्केट में, जब मैं जाऊंगी करीब करीब 3,500 का लगता है। ठीक है, तो मेरा 500 रुपया इधर बच गया। 3,000 के ऊपर मुझे 10% के हिसाब से 300 रुपये का फ्री में प्रोडक्ट मिल गया, और 5% के हिसाब से सब्सिडी 350 रुपया मिल गया, और मंथली लॉयल्टी के हिसाब से 450 रुपये का प्रोडक्ट मिल गया, जो कि अगले महीने मिलता है। ठीक है, तो करीब करीब 1600 का तो बेनिफिट हो गया। आपने 3,000 डाला और आपको 1600 का बेनिफिट है। अब बताइए कौन देता है? और ये ईयरली है, मतलब एवरी टाइम ये है। कोई फेस्टिवल की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफर्स की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई 50% डिस्काउंट सेल की वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये ईयरली है। तो बताइए ये शॉप अच्छी है कि बुरी है? कॉन्सेप्ट है। किसी ने मुझे किराना बताया था, किसी ने मुझे डीमार्ट बता दिया, किसी ने मुझे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट बता दिया। अब इसी चीज़ को मैं आपको बताती हूँ कि भाई एक और दुकान है, डायरेक्ट सेलिंग की दुकान है, मोदी केयर की दुकान है। ठीक है, अब बात करती हूँ मोदी केयर। हम मोदी केयर का नाम सुन के भागते क्यों हैं? एक दुकान ही तो है, एक दुकान है जो हमको इतनी फैसिलिटीज़ देती है, और क्वालिटी सबको पता है कि क्वालिटी बढ़िया है, रिज़ल्ट बढ़िया है। पर हम डर जाते हैं कि चेन बनाना पड़ेगा, हम डर जाते हैं कि हमको किसी को बताना पड़ेगा। पर यूज़र रहो ना, यूज़र रहकर भी अगर मेरे को इतना बेनिफिट देता है, ईयरली देखो, मंथली देखो, कम बजट में देखो, 3,000 के बजट में देखो, 5,000 के बजट, तो भी मेरा करीब करीब 70 से 80% बचता है, विथ क्वालिटी एंड विथ एवरीथिंग। तो क्यों नहीं? तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं 9898183585 पर। इस कॉन्सेप्ट को मैं समझा सकती हूँ। हमको सिर्फ शॉप समझना है, शॉप और मेरा पैसा और मेरा बचत, बस इतना ही समझना है। थैंक यू। फिर मिलेंगे। एक और वीडियो भेज रही हूँ जिसमें मैं ऑफ़र्स बताऊँगी कि हर महीने के ऑफ़र्स क्या होते हैं। थैंक यू।